चलिए, हम लोग पिछला क्लास लिए थे, नंबर सिस्टम का क्लास ले रहे थे और उसमें हम लोग लिए थे रिमाइंडर थ्योरम का। और रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन लिए, बच्चे सो गया ना, उसको बंद कर दिया उस दिन, लेकिन क्वेश्चन हम करवा लिए थे पूरा। आज हम फिर लेते हैं नंबर सिस्टम का, ये दूसरा वो पार्ट है, उसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या नाम है? यूनिट डिजिट है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इकाई अंक, और बहुत जल्दी से ही बनता है और कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है एसएससी या अदर एग्जाम। इसको हम लोग लेसन में बताते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसे हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। और इकाई अंक से आप लोग तो बचपन से ही वाकिफ हो गए ना, इकाई दहाई सैकड़ा कर करके बड़ा हुए हैं। इकाई अंक नहीं जानते तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, कुछ और काम धंधा है उस पर भी ध्यान दीजिए। पढ़ना आपके बस की बात नहीं है, किसी और को ही आने दीजिए मार्केट में। पहले हम बताते हैं, सुन लीजिए। 4 2 3 1 है ना, इकाई अंक क्या हुआ? एक हुआ कि चार हुआ? एक हुआ। चलिए, इतना तो मुझे नहीं आता। वो जगह इकाई अंक कितना है? एक। ऑप्शन नंबर सी। कितनी खुशी जगी ना है? ऑप्शन नंबर सी। इकाई अंक किसी को बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकाई किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। मतलब इकाई अंक पूछता है क्वेश्चन से, बोलता है यूनिट डिजिट क्या होता है। तो इकाई अंक यही पता चलता है। इधर से क्या होता है? इकाई अंक होता है। दाईं ओर से हम लोग गिनते हैं, बाईं ओर से नहीं गिनते। तो पहला बात यह, पहले देखिए बात यही लिखना है एकदम। इकाई अंक, इकाई अंक दाईं ओर से होती। क्या होती है? दाईं ओर से होती है। दाईं ओर से होती है। एकदम जीरो लेवल से बात करें एकदम पूरा। अब देखते हैं, आगे आते हैं स्टेप में, इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, क्या कर। देखिए, जैसे देखिए आपको पहला क्वेश्चन ऐसे बचेगा, 4 5 6 7 प्लस 4 6 7 8 प्लस 6 7 8 9 प्लस 7 6 7 6 प्लस। बोलेगा कि दिए गए संख्या का इकाई अंक क्या है। तो ये तो काम मेरा ये है कि सबको जोड़ दे ना, और अंतिम में देख लेंगे, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। एक ही बार अंतिम वाला अंक में देखिए, 7 है, यहाँ क्या है? 8 है। 8 7 15, 15 का अंतिम 5 आया ना, 5 और 9 5 14, 14 का अंतिम 4 आया ना, और 6 4 10, 10 का अंतिम क्या हो गया? 0। मतलब इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। माने सिंपल हम लोग ऐसे इकाई अंक निकालते हैं। इसके अलावा देखिए और आपको कुछ लिख सकता है। देखिए 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने डॉट 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 गुने कुछ और लेते हैं XY में इकाई अंक कितने हो। तो देखिए अंतिम एक है, 1 गुना 2 2 ना, 2 तिया 6 ना, 6 6 तो के 24, ये सब आएगा। लेकिन 101 तक जाना है हमको, कैसे करेंगे? लेकिन देखिए, अगर हमें गुना में बीच में कहीं भी अगर 5 मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। 5 मिल जाए, क्योंकि 5 को अगर किसी सम संख्या से गुना करते हैं तो वह हमेशा 0 ना, और 5 को किसी अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो 5 ही होता है। क्या होता है? 5 ही। एक बात यह आप जान लीजिए, क्या बोलेंगे? 5 गुने सम संख्या बराबर 0, अब 5 गुने विषम संख्या बराबर 5। अब बताओ यहाँ पर एगो 5 यहाँ मिल गया ना, इतनी खुशी। और देखो 4 सम संख्या है ना, इसके अलावा देखो 2 विषम संख्या है ना, कहीं गुना करे कितनों अंतिम में 0 आएगा जरूर। एक ही बार इकाई अंक क्या होगा? 0। कोई डाउट? समझे कि नहीं? ना इन जब फिर करना है ऐसे, ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं अगर मिल गया 4 2 1 2 मिल गया, 4 1 6 मिल गया गुने 6 1 2 3 मिल गया, 7 7 7 मिल गया। देखिए यहाँ पर कहीं भी हमें 5 नहीं है तो हमारा वो काम करेगा नहीं। 5 वाला हुआ याद पहले, 5 गुने सम संख्या हमेशा 0 होता है, और 5 गुने विषम क्या होगा? 5। अब करके भी देखिए, 5 गुने 4 5 गुने 6 6 5 30 0 है ना, 12 12 सम संख्या 12 25 60 अंतिम में 0। अब 5 के विषम से करिए, 1 से करिए, 5 गुना 1 5 आया, 5 तिया 15 अंतिम में 5 आया, 5 7 35 5 आया, 5 9 45 9 विषम संख्या 5 आया। तो इसमें देखिए अंतिम में 2 है, तो 6 दूना 12 अंतिम में 2 बचा, 2 2 2 तो 2 तिया 6 6 बचा, 6 6 42 42 क्या होगा? 2 क्या होगा? 42 क्या होगा? 2। किसी कोई डाउट? कोई डाउट? समझे? तो पहला स्टेप का ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए आता है
कराएंगे क्वेश्चन, पहले तो थ्योरी सीख लीजिए तुम, यहाँ तक बात समझिए। अब देखिए आगे ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आएगा, 4 4 4 प्लस 5 5 6 माइनस 6 7 6 7 7 8 आएगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अब बताइए इसका बोलेगा इकाई अंक चाहिए, इसमें गेस करिए, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ 4 है, 4 है, तो 6 4 क्या हुआ 0, मतलब इसका तो इकाई अंक यहाँ तक तो 0 होगा, और इसका अंतिम में क्या है 8 है, 8 है। लेकिन अब गेस करिए आप ये बात, बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं बड़ा हो जाएगा, ये माइनस में बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, ये क्या बताए, इसको अगर जोड़ेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, इससे तो क्या होगा कम ही रहेगा, इससे क्या होगा कम ही रहेगा, नहीं रखेगा। इसका मतलब है 0 में से इसको 8 को अगर घटाएंगे घटेगा नहीं, थोड़ा हम अथी कर दिए, अपना मन से नहीं ले लिए, एक काम करिए इसको कर देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, इसको दोनों कर लेते हैं माइनस, क्या कर लेते हैं माइनस, क्या है माइनस कर, तब ठीक है। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या होगा 0 होगा, होगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस में क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। अब गेस करिए ये 8 वाला तो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, 8 वाला होगा ना बड़ा, अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे अंतिम 8 रहे, और यहाँ कुछ भी लिखा रहे अंतिम क्या है 0 रहे, अगर इसमें अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा 8 आएगा, नहीं 8 आएगा, 8 नहीं लेते, कुछ ऐसा लेते हैं डिजिट जो ठीक रहे, 6 ना, इसको पढ़ा देते 5, हाँ 5 पढ़ा देते, यहाँ तक क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। एक मतलब देखिए यहाँ पर अगर 9 आ गया, क्या आ गया 9, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका आंसर आप -8 में से -9 आ गया, आप -1 आंसर नहीं कर सकते, गलत, क्यों नहीं कर सकते सुनिए, यहाँ 8 वाला देखिए भाग जो है, 8 वाला भाग क्या है प्लस में है, ये क्या है ज्यादा होगा, ये दोनों माइनस जोड़ला के बाद भी अंतिम में 9 आएगा कि क्या छोट होगा, छोट होगा। अगर ये घटेगा तो 8 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन पीछा में तो कुछ तो होगा, इससे पहचान लेगा, क्या है मतलब ना है, एक दिया पर 18 हुआ, 18 में से 9 गया 9, एक मतलब इसका यूनिट क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, हमारी बात समझ रहे हैं कि बोलना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा, नहीं सही बात है। फिर समझिए अगर ये माइनस माइनस में तो अगर जोड़बो करें तो बहुत छोट होगा, लेकिन ये क्या है बहुत बड़ा, एक मतलब आप घटने वाला बात नहीं हो गया, तो अगर ये बढ़ेगा तो अंतिम में यहाँ 8 होगा, इसके अंतिम में क्या होगा 9 होगा, 8 में से तो 9 नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटा माइनस 1 बढ़ गलती हुआ, इसका मतलब की हुआ ये बगल वाला इसको पहचान लिया होगा, एक कुछ भी हो तब नहीं होगा 18 में से 9 गया 9, इसका यूनिट क्या होगा 9 होगा। कभी कभी आपको सिंपल में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा विवेक का प्रयोग करना, थोड़ा विवेक का प्रयोग करना, ये तक बात समझ गए, ये सिंपल बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब ध्यान सिर्फ माइनस वाला है तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, कौन ज्यादा है कौन कम है। यहाँ देखिए प्लस वाला कहते है ज्यादा है, ये कहते है ज्यादा है, ये कहती है कम है, मतलब घटाना है, अंतिम 8 है, नीचे में क्या है 9 है, 18 में से 9 गया 9 कि बगल में कोई ना कोई डिजिट होगा ही होगा, क्या होगा ही, आ रहा है समझ तुमको। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, समझिए मेटेबो कैसे करें, हाथ से मिटा दे छोड़िए, और बड़का वो जांच में लग मिटा गया, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भाई, समझी सनक गए पगला नहीं वायरल हो जाएगी, सही बोला तो था क्या नहीं, उसका वायरल हो जाइएगा, हाँ गुड बॉय, कपड़ा है सही बोला, ठीक है बोले गेंडा लेक मिटा देंगे, समझ रहा है वायरल हो जाएंगे, रातों रात वायरल हो जाएंगे एकदम से, गेंडे ले लो बोलेगा छोड़ो इधर। चलिए यहाँ तक समझ गए, किसी कोई डाउट नहीं ना, समझा रहा है ना बढ़िया, मतलब ऐसा देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो भारत दिन करिए इसको, तो लास्ट में हम क्वेश्चन करवाए। अगला बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है सोचना है नेक्स्ट में, और देखिए यही नेक्स्ट वाला ही ज्यादा आता है। देखिए अब पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन रहेगा ऐसा 4 2 5 6 पर पावर रहेगा 4 2 6 7, बोलेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, फिर जुड़ा हुआ रहेगा, घटा हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा। इसको बोलते हैं ए पर पावर एम के फॉर्म, क्या बोलते हैं ए पर पावर एम के फॉर्म, या ए पर पावर बी के फॉर्म रहेगा, तब क्या करेंगे। तो पहले कुछ बात पहले आप समझिए इसके बारे में। देखिए पूरी दुनिया में पहला नंबर रूल नंबर 1
किसी भी संख्या में चार संख्या ऐसा होता है, एगो 0, एगो 1, एगो होता है 5, एगो होता है 6। मतलब अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में आपको अगर 0 दिख जाए भरोस जी, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, माथा पर कुछ रहे ABCDEFGH कितनो रहे, उससे कोई मतलब नहीं। उसका आंसर क्या होगा? 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। जैसे देखिए कैसे एग्जाम्पल है ना, 4 5 6 7 1 है, इस पर पावर कुछ है, दिमाग का इकाई क्या होगा? 1 के दा अंतिम 1 है मतलब 1 होगा, क्या ना। अब देखिए अंतिम 1 कितनों बार कुछ करे 1 आएगा ही आएगा भाई, कितना बार भी गुना करे उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे पता है 15,671 को 476 बार कितना गुना करेंगे? 15,671 सॉरी 45,671 गुना 45,671 गुना 45,671 गुना 45,671 कर नहीं सकते। लेकिन याद रखना अगर अंतिम में 0 रहे फिर भी क्या होगा? 0 होगा। 5 होगा फिर भी क्या होगा? 5 5 25 25 5 125 125 5 625 अंतिम 5 आ रहा है, मतलब 5 पर पावर कुछ रहे 5 आएगा, 1 पर पावर कुछ रहे 5 आएगा, 0 पर पावर कुछ भी रहे 5 ही आएगा, 6 पर पावर कुछ भी क्या आएगा? 5 आएगा। पहले स्टेप नंबर 1 आया समझ में? क्या समझिए? 0 1 5 6 के अंत पावर कुछ भी रहे वही आएगा, जरा 0 पावर कुछ भी आए 0 ही आएगा, 1 पावर कुछ भी आए 1 के आएगा। हाँ सही आप बोल रहे। 5 पर पावर कुछ है कोई दिक्कत नहीं, 5 के पावर कुछ आए 5 होगा, 6 पर पावर कुछ आए 6। कोई डाउट? इतना बात समझिए। स्टेप नंबर दूसरा स्टेप हल्ला नहीं करिए। स्टेप नंबर 2, अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो? 9 हो। क्या हो? 9। क्या अंत में क्या हो? 9। अंत में क्या हो? 9। 9 9 के लिए छोटा सा होता रूल नहीं होगा क्या चलेगा? अगर देखिए 9 है, अगर 9 के पावर सम है, 9 का पावर कितनी है? सम है, तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 9 है, अगर 9 पावर कितनी है? विषम है, क्या आएगा? विषम। जरा देखिए 9 ही आएगा, याद रहेगा? नहीं समझे? अगर 9 लिखा हुआ है इकाई अंक पर 9 आ गया अंतिम, 9 पर पावर अगर कोई सम संख्या है क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 9 पर पावर 400 क्या आएगा? 1 ही आएगा। 9 पर पावर 500 क्या है? 1 ही आएगा। 9 पर पावर 21 क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। इतना है समझ? नहीं समझे? फिर समझ लीजिए। हाँ कुछ करिए आएगा। 9 पर पावर अगर सम संख्या क्या आएगा? 1 आता। सॉरी 9 पर पावर, हाँ 9 पर पावर अगर सम संख्या 1 आएगा। देखिए 9 पर पावर 2 9 नमा 81 1 आया। 9 पर पावर 4 81 गुने 81 फिर 1 गुना 1 1 किया जाए। 81 गुने 81 गुने 81 9 पर पावर 6 तो ये क्या आएगा? 1 किया है। 9 पर पावर लीजिए विषम मैंने 9 पर पावर 3 729 9 आया। 9 पर पावर 5 फिर अंतिम में 9 आया। याद हुआ ये बात? कोई डाउट नहीं। तीसरा नंबर अंतिम अगर 4 हो, अंतिम क्या हो? 4 हो, अंतिम क्या हो? 4 हो, अंतिम क्या हो? 4। अगर 4 पर पावर कोई अगर सम संख्या हो, 4 पर पावर क्या हो? कोई अगर सम संख्या तो आता है 6। क्या आएगा? 6 आएगा। अगर 4 पर कोई अगर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या क्या आता है? 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। याद हुआ? 4 पर पावर अगर कोई सम संख्या हो क्या आएगा? 6 आएगा। 4 पर अगर कोई विषम संख्या क्या आएगा? 4 आएगा। याद हुआ? अब गेस करिए 0 1 5 6 हम दिमाग लगाना ही नहीं है, 9 ऑलरेडी दिमाग लग चुका है और 3 4 का ऑलरेडी दिमाग लग चुका है। अब बचा कौन? 1 के 2 3 ना बचा होगा। कौन कौन बचा? देखिए एगो 2 पर दिमाग लगाना पड़ेगा। किस पर? 2 पर। 2 पर अलग सोचना है, 3 पर सोचना है अलग से, एगो 7 पर सोचना है और 8 पर सोचना है। इसके अलावा किसी पर सोचना भी नहीं। फिर हम बता रहे हैं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जल्दी बनेगा, ऐसे बनेगा बनेगा नहीं। फिर जोर सोचे लगिएगा भाग देगा, मतलब हमको जैसे ही 4 मिलेगा ना तो भाग को नहीं देंगे, एक या तो 6 मारे या तो 4 मारे। अगर हमको 9 मिलेगा तो फिर भाग को नहीं देंगे, 9 या तो 1 टिक होगा जो टिक होगा। या तो बात समझिए। अब एक बात और समझ लीजिए, ये बार बार क्या होता है, वो आता है क्वेश्चन इसी में, तो थोड़ा नोट के यहाँ पर लिख देते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से। क्या होता है
नोट डाउन क्या करिएगा कि अगर बेस मतलब नीचे में, अगर बेस में अगर देखिए कोई अगर सम संख्या, कोई क्या है सम संख्या, सम पर पावर अगर 4 आता है, एक आता है विषम पर पावर 4 आता है, ये दोनों समझ लीजिए। अगर कोई अगर सम पर पावर 4 आए, जना 2 है, 2 पर पावर अगर 4 आए, 2 पर पावर अगर 6 है, सम संख्या पर पावर अगर 4 आए तो हमेशा क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। 2 पर पावर 4 देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं समझे। अगर हमको जना 4 मिलेगा, भाग देने के बाद पूरा पूरा 4 से अगर जना कट जाए क्या बोलेंगे 6 बोल देंगे, समझ रहे हैं बात को, सब बढ़िया समझे। उसके बाद विषम संख्या कोई भी है उस पर अगर 4 है, जना 3 है विषम संख्या है उस पर अगर क्या हो गया क्या है 4, लेकिन 4 आना चाहिए, सम पर भी 4 और विषम पर भी पावर क्या हुआ 4 हो। देखिए 3 पर पावर 4 क्या हुआ 3 तिया 9, 9 9 81 मतलब 1 आएगा, क्या आएगा 1, याद हुआ ये बात। अगर विषम संख्या है अब पावर क्या मिल जाए हमें 4 मिले तो होता है 1, अगर सम संख्या है और पावर क्या मिले 4 मिले तो होता क्या है 6, होता क्या है 6, होता क्या है 6। या तक बात समझे हम जो बोले, कोई डाउट। आप बोलिए सर अगर ई सब भी नाम मिले तब क्या करना है, इसके लिए उपाय यहाँ तक आता है। अगर देखिए अगर ई सब नहीं रहे तो क्या करते सब, देखिए अब समझते हैं क्या होता है। देखिए पहले देखिए हम 2 को लिखते हैं, देखिए 2 पर पावर 1 2 होगा, 2 पर पावर 2 क्या होगा 4 होगा, 2 पर पावर 3 क्या होगा 8 होगा, 2 पर पावर 4 16 होगा, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64 और 2 पर पावर 8 128 होगा, 2 पर पावर 9 256 होगा, 2 पर पावर 9 512 होगा। देखिए 2 पर पावर 1 2 है, यहाँ देखो सीमा तुम बात कर रही हो, विद्वान बन गई हो, 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ 2 पर पावर 1 है, एक में 4 जोड़िए क्या हुआ 5 होगा, देखो 2 पर पावर 5 देखो है अंतिम में 2 फिर देखो तो मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 2 पर पावर 2 है और 4 जोड़ो देखो 6 आएगा, देखो 6 पर हो रहा है रिपीट, तो 2 पर पावर 2 4 है, 2 पर पावर 6 देखो अंतिम फिर आया 4 मिला, 2 पर पावर 3 देखो 8 है, 3 में जोड़ो 4 7 होगा, 7 पर मिलाओ 7 वाला लिखिए नहीं किए और ये 6 8 लिखा गया, ये 8 होगा। हाँ देखिए है 3 है, 3 में जोड़ेंगे 4 7 आएगा, देखो 7 पर देखो 3 पर भी 8 है, 7 पर क्या है 8 है। क्या समझे कि चढ़ के बाद रिपीट हो जाता है। हमारे बात सुन, कोनो भी संख्या दुनिया में लिखेगा 4 4 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट, 4 के बाद रिपीट। देखिए फिर देखिए यहाँ देखिए 2 पर पावर 5 है ना, 5 में जोड़ो 4 क्या 9 आएगा, देखो 2 पर पावर 9 देखो अंतिम में 2 है, 2 पर पावर 5 में अंतिम में 2, मतलब 4 के बाद क्या होता है रिपीट, क्या होता है रिपीट होता है। पहले तो बात ये दिमाग पहले आप सेट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसे सुनिए, अगर हमें पावर कुछ दिया रहे संख्या में, देखिए कुछ अगर पावर दिया रहे तो पहला काम है हमें पावर में 4 से भाग देना। सुनो पहले बढ़िया से, पावर में 4 से भाग, देखिए सीखिए पहले, पहले अगर कोई संख्या दिया है पावर में 4 से भाग देना, लेकिन पूरा पावर में 4 से भाग नहीं देना है, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना। यहाँ हम लिख देते, देख लीजिए पावर में 4 से भाग देना है, इस समझ में क्यों देना है, विद्वान है, इस समझ में क्यों देना है, ए सो रही क्यों देना समझ में आ गई। अब 4 से भाग देना है लेकिन पूरा में नहीं देना, अंतिम में 2 अंक में देना। अगर शेषफल 1 आए, सुनो शेषफल कितना आए 1 आए तो पावर 4256 नहीं लेंगे, पावर क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे। अगर शेष क्या आए 2 आए तो पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। अगर शेष क्या आए 3 आए पावर क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 लेंगे। अगर शेषफल क्या है 0 आए तो पावर 0 नहीं लेना है, पावर क्या लेना है 4 लेना है, क्या लेना है 4 लेना है, क्या है 4 लेना। ये समझ में आया कुछ बात समझे, क्या समझी, मैंने दिए गए क्वेश्चन में प्रश्न में पावर में 4 से भाग देना है और पूरे पावर में 4 से भाग नहीं देना है, अंतिम 2 अंक में देना है।
अगर शेषफल 1 आए तो पावर 1 लेना है, शेषफल 2 आए तो पावर 2 लेना है, शेषफल 3 आए तो पावर 3 लेना है, शेषफल 4 आए तो पावर 4 लेना है। सॉरी, शेषफल अगर 4 आए तो पावर क्या लेना है, सॉरी शेषफल अगर 0 आए पावर क्या लेना है 4। कोई डाउट? देखिए इसी को बनाते हैं, देखो देखो 56 में 2 4 से भाग लगेगा, 14 चौके 56 लग गया। देखिए हम अच्छा से लिख के बनाते हैं, थोड़ा यहाँ पर ठीक रहेगा। देखिए ये लेते हैं क्वेश्चन 2 4 5 3, ले लेते हैं 4 2 6 ले लिए। अब सुनो इधर देखो सर, यहाँ 26 है ना, 26 में 2 4 से भाग, 4 छके 24, शेष कितना बचा 2 बचा। एक मतलब अब 2 4 5 3 पर पावर क्या होगा 2 होगा, अभी मिट गया। अब बताओ 3 के पावर 2, 3 तिया 9 ना, एक मतलब अंतिम अंक क्या होगा 9। इसको समझ में आ गया, आगे समझ में। अभी और दे रहे हैं, देखिए यहाँ कहाँ लिखे, यहाँ आता हुआ पूरा ना, आता है ना, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखिए। अब देखिए हम ले रहे हैं 4 2 6 7 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4 2 6 8 6 ले लेते हैं, 6 यहाँ 7। अब बोलिए इसका निकालना है, अंतिम किस में भाग देंगे 87 में देंगे, 4 से भाग 2 तो कितना हो जाएगा 80 खत्म, 3 बचेगा शेषफल, 3 बचेगा नहीं बचेगा 3। एक मतलब की होगा 4 2 6 7 पर पावर 3 और 7 के पावर 3 343 नहीं होगा, एक अंतिम क्या होगा 3, क्या होगा 3। किसी कोई डाउट है? तुम दोनों सीखिए, तुम सीखिए, कुछ बोलना भी है और अभी देंगे, बहुत सारा देंगे एग्जाम्पल। देखिए इधर हल्ला ना करे, देखिए एग्जाम्पल नहीं, देखिए 4 2 6 7 5 पर पावर 6 7 8 9 6, 96 हम 4 से भाग देंगे नहीं, हमको यहाँ 5 दिखा, खुशी हुआ, 5 के 5 5 आंसर याद है, इधर कहीं नहीं लिखे थे यहाँ, इन्हें जब 5 मिला तैयो भाग दिए खुशी से, फिर निकाले ही अंतिम। एक कुछ समझिए जनाब, 0 दिखा, 1 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, कुछ रहे वही होगा, कुछ भी रहे अंतिम अंक क्या होगा वही होगा। कोई दिमाग वाला लगाना नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, समझ, थोड़ा भी दिमाग। किसी कोई डाउट? देखिए अब और दे रहे हैं, देखिए 4 2 6 7 पर पावर 40 और बाद प्लस 2 6 1 दे देते हैं, ऊपर पावर देते हैं 42 और प्लस 4 2 6 पर पावर दे देते हैं कितना 80 दे दिए। अब बोलेगा इसका इकाई अंक बताओ। देखो अंतिम 1 दिखा तो ऐजा पहले 1 लिख दे, अंतिम में 6 दिखा अंतिम में 6 लिख देते, कि भाग नहीं देना, खाली 1 में भाग देना है और 40 देना है, 4 से कट गया पूरा पूरा, शेषफल 0 0, शेषफल 0। एक मतलब 7 पर पावर 4 सते 49 और फिर देते 49 9 नंबर 81, मतलब अंतिम क्या होगा 1, 6 1 7 7 1 8, आंसर क्या होगा 8। किसी कोई डाउट? समझे? पहले यहां तक बात समझे हम जो बोले, अभी एक स्टेप और मारेंगे फैक्टोरियल वाला, समझे? ये समझे? आपको अभी हम क्वेश्चन बहुत कराएंगे प्रीवियस ईयर, पहले आप समझिए निकालते हम लोग कैसे हैं, और लगता है सभी को समझ में आ गया अच्छा तरह से, स्टूडेंट क्लियर है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए फिर से बोलते रिवीजन क्लास, फिर सुनिए वन शॉट। इकाई अंक को हमेशा दाईं ओर से गिनते हैं, अगर ऐसा इकाई अंक जोड़ में तो सबको जोड़ के ना, सिर्फ इकाई जोड़ के लिखते हैं। गुना में रहे अगर 5 दिखे सम संख्या मिले 0 होता है, 5 दिखे विषम संख्या मिले क्या होगा 5 होता है। इस तरह गुना में भी अंतिम खाली 6 दूना 12 2 3 दूनी 6 7 दूनी ना करते हैं गुना, जो भी करना है 6 दूना 12 के 2 3 दूनी 6 6 से 42 के 2 कर देते हैं।
इसके अलावा बताए थे पावर वाला। पावर में क्या होता है, 0 1 5 6 आए तो कोई चेंज नहीं होता है, वही होता है। 0 का 0 होगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होगा। इसके अलावा बताए थे अगर अंत में 9 हो, 9 पर पावर अगर सम हो तो 1 होता है, 9 पर पावर विषम में क्या होगा, 9 अपने होता है। 4 पर पावर सम में 6 होता है, 4 पर पावर विषम में 4 अपने होता है। उसके बाद किसी भी सम संख्या पर अगर पावर 4 आए क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। देखिए आपको ये दिखाते लेकिन यहाँ 7 है इसलिए नहीं दिखा पाए, समझे कहाँ ए नहीं 6 का तो ऑलरेडी यहाँ पता है। नहीं तो आप देखिए सुनिए, आप जो बोले देखो ए सुनो, इस पर लागू करवा। देखिए अंतिम में 6 है, 6 देखो कती है, सम है, 6 सम है और सम पर पावर कती है, 4 है। देखो 6 नहीं, ऐसे भी तो 6 ना है। आपका एक एक सेकेंड ही सब बचाएगा, तुरंत दिमाग काम करेगा। जना देखिए हमको कहीं मिला, देखिए बताते हैं 1 2 3 4 6 यहाँ 2 मिला, यहाँ आपको 5 6 7 8 9 यहाँ 80 मिला। जानते हैं इक्केदा हम दिमाग में 80 मतलब कटेगा, पावर 4 जाएगा और 2 होगा, 2 सम संख्या, आंसर होगा 6। इन्हें जो 2 पर पावर 4 नहीं करेंगे, हम 2 पर 4 नहीं करेंगे, करेंगे तो आएगा कहे, लेकिन इक्केदा क्या बोलेंगे, सम पर पावर 4 मतलब 6 बोले। ये तुम समझा क्यों ये लिखे। अगर ये आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा और स्पीड बढ़ जाए। स्पीड नहीं बढ़ा, देखिए तो हमको यहाँ 2 दिखा, हमको लगा कि पूरा पूरा कट रहा है, एक 6 नहीं मारेंगे, नहीं तो फिर 2 पर पावर 4 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तब देंगे आंसर। या देखिए हमको यहाँ पर मिलता 3, क्या मिलता 3 मिलता, हमको विषम मिलता, यहाँ पूरा पूरा कटा, आंसर बोलते 1। देखिए 1 होगा 3 पर पावर 4 81 1। कोई डाउट? हाँ थोड़ा वीडियो को रोक दिया जाए तो बच्चा लोग उतार लेगा, समझे, आता है रोकने।